वीडियो आपकी पेशे खिदमत है, जिसमें मैं जीवन को प्रभावित करने वाले 10 मुख्य प्रश्नों के उत्तर देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, क्या बेईमानी करे बिना गुजारा नहीं है? दोस्तों, ये सच नहीं है। माना कि कलिकाल कलयुग में 100% सीधा बनकर जीवन जीना थोड़ा कठिन है, परंतु इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि व्यक्ति को संपूर्ण बेईमानी, जालसाजी और झूठ फरेब पर उतर आना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि आटे में नमक जितना झूठ फरेब अथवा वो काम जिससे जनमानस का भला होता हो करने में हिचकना नहीं चाहिए। ध्यान रहे, अंत में फलती तो ईमानदारी ही है। प्रश्न संख्या 2, लव अथवा अरेंज, कौन सी शादी करना ठीक रहता है? शादियां दोनों ही ठीक हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आप दोनों में से किस रिश्ते को खूबसूरती और ईमानदारी से निभाते हैं। अमूमन लव मैरिज में प्रेम शादी से पहले आरंभ हो जाता है, जबकि अरेंज मैरिज में शादी पहले तो प्रेम बाद में आरंभ होता है। दोनों ही रिश्तों में आपको दया, प्रेम, निष्ठा, ईमानदारी, आदर और धैर्यवान बन जीवन को आगे बढ़ाना होता है। प्रश्न संख्या 3, क्या रातों रात अमीर हुआ जा सकता है? 100% हुआ जा सकता है, परंतु इसमें भी आपके कर्म, भाग्य, ध्यान रहे भाग्य भी आपके द्वारा किए गए कर्मों से ही बनता है। आपकी नेकनियति और किस्मत रंग लाती है। दर्जनों लोग लॉटरी, सट्टा और विभिन्न माध्यमों से रातों रात अमीर होते देखे गए हैं, परंतु वह अमीर बने हैं ये तो पता लग जाता है, परंतु उनकी यह अमीरी कितने दिन तक टिकती है, साधारणतः इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं रहती। यानी जैसे तो जल्दी जल्दी अमीर होते हैं, वैसे ही वो पैसों को बर्बाद कर पुनः गरीब भी हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्या भगवान इस दुनिया में मौजूद हैं? मेरी नजर में ये प्रश्न सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसानी जीवन का ताना बाना ईश्वरीय शक्तियों के इर्द गिर्द ही घूमता है। खैर, प्रश्न पर वापस आते हैं। अधिक ना कहते हुए मैं सृष्टि के मुख्य 5 तत्वों की बात करूंगा, अर्थात धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश। सत्य सनातन धर्म तथा हिंदू मान्यताओं में इन्हें भगवान माना गया है, जिसमें से हम एक तत्व वायु का उदाहरण लेते हैं। जिन्हें लगता है कि वायु प्राण अथवा ईश्वरीय तत्व नहीं है, वह 5 मिनट तक अपने मुंह और नाक को बंद कर प्रमाण पा सकते हैं। दावा है मेरा 5 मिनट तो छोड़िए, लोग 2 मिनट भी बिना प्राण वायु के नहीं रह सकते। कोविड कोरोना काल में आपने लोगों को इसी ईश्वरीय प्राण वायु के लिए दर दर भटकते देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 6, नौकरी अथवा व्यवसाय में से किसे चुनना चाहिए? एक लाइन में कहूँ तो जब तक आप दोनों में से किसी में भी कामयाब नहीं हो जाते, आपको दोनों ही कठिन और दुष्कर लगेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को 1 अथवा 2 बॉस को जवाब देना होता है। अनेकों जगह उनकी हाँ में हाँ भी मिलानी पड़ती है, परंतु व्यवसाय में हर दूसरा ग्राहक अथवा व्यक्ति आपका बॉस बन जाता है। आपको सभी की जी हजूरी और लल्लो चप्पो करनी पड़ती है। कम से कम आजकल तो यही देखने को मिलता है। इसलिए नौकरी 1 अथवा 2 की तो व्यापार सभी की गुलामी है। इसलिए फैसला हमेशा सोच समझकर ही लें। एक टिप देना चाहूँगा कि पहले नौकरी करें, काम और सिस्टम को समझें, धन इकट्ठा करें और फिर खुद का व्यवसाय खोलें। आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। प्रश्न संख्या 7, क्या विवाह से पूर्व शारीरिक संबंध बनाने चाहिए? यह प्रश्न सीधा, सरल और आज के युग में अति महत्वपूर्ण है, जिसका उत्तर मैं आपको सीधा और कड़वा ही दूंगा। माना कि लोग अपनी आजादी और माता पिता के विश्वास का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। लोग ऑफिस, घर और होटलों में संबंध बना रहे हैं। कायदे से ये काम एक नहीं बल्कि 100% गलत है, लेकिन अगर यह काम युवाओं द्वारा किया जा रहा है तो वो दिन दूर नहीं जब अमुख लड़के की बहन भी किसी अनजान लड़के से संबंध बना खुद को तृप्त कर रही होगी। उस वक्त उक्त लड़के को लज्जा, शर्म और चरित्र की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसके साथ तुम लगे हुए थे वो भी किसी की बहन और बेटी ही थी। अब यहाँ ये मत कहना अथवा सोचना कि कर्मकांड तो हमने आपसी सहमति और रजामंदी से किया था।
भाई, जब आप रेहड़ी वाले से कुतरा हुआ फल एवं सब्जी नहीं खरीदते तो फिर अपवित्र शरीर एवं भोगा हुआ शरीर कैसे अपना सकेंगे? क्योंकि जब तक पता नहीं चलता तब तक तो हर कोई एंजॉय करता है। जिस दिन पता चल जाए कि अमुक लड़के अथवा लड़की के शारीरिक संबंध विवाह पूर्व किसी अन्य व्यक्ति से थे तो मामला कोर्ट कचहरी और तलाक तक पहुंच जाता है। कुछ लोग विवाह के बाद भी अपनी साली, पड़ोसन, सहकर्मी अथवा सो कॉल्ड एक्स गर्लफ्रेंड के साथ हम बिस्तर होने को अपनी शान समझते हैं, परंतु जिस दिन अपनी पत्नी किसी के संग फोन पर बात करती दिख जाती हैं, वही लोग घर में तूफान और तांडव मचा देते हैं। मैं ये भी मानता हूँ कि कानून और नियमों के तहत सभी को अपना जीवन और सुख साझा करने का अधिकार है, परंतु सुख को इस तरह से साझा करना हमारे देश, धर्म और मानवता को शर्मसार करता है। इसलिए अगर किसी से संबंध बनाते भी हैं तो फिर जान की बाजी लगाकर विवाह भी उसी इंसान से करें, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की। ये फार्मूला सभी के लिए एक समान काम करता है। प्रश्न संख्या 8, टूटते रिश्तों और डाइवोर्स अर्थात तलाक को आप किस नजर से देखते हैं? यूं तो यह विषय जटिल और 2 लाइनों में समेटा नहीं जा सकता, बावजूद इसके हर व्यक्ति को अपना 100% देते हुए अपने घर, विवाह और संबंधों को बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अर्थात वो सब कुछ करना चाहिए जिससे तलाक अथवा छोड़ छुड़ाव की नौबत ना आए। फिर भी अगर बात ना बने तो दोनों पक्षों को आपसी रजामंदी और सम्मान पूर्वक रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप दोनों को ही ये मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। इसलिए इसे दकियानूसी बातों और मजबूरीवश इकट्ठे रहकर बर्बाद करना समझदारी नहीं बल्कि मूर्खता होगी। प्रश्न संख्या 9, दुनिया हमारी कामयाबी और तरक्की से जलती क्यों है? जो आपकी रीस अर्थात बराबरी नहीं कर पाते वह लोग, फिर चाहे वो रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त अथवा सहकर्मी क्यों ना हो, अक्सर आपसे जलने लगते हैं। जीवन में कामयाबी के लिए हमें ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें अपने कर्म और कार्य में लगातार दिन रात लगे रहना चाहिए, क्योंकि आप जितना ऊपर उठते जाएंगे उतना ही आप ऐसे लोगों से दूर और उनकी पहुंच के बाहर होते जाएंगे, क्योंकि जब वह आपकी बराबरी और रीस कर नहीं पाएंगे तो वही कहावत लागू होगी कि अंगूर खट्टे हैं। अब आ रहा है इस वीडियो का अंतिम और प्रश्न संख्या 10, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी और मेरे कर्मचारी मेरी बात नहीं मानते, मैं क्या करूं? सबसे पहली बात, आपको सामने वाले से कुछ भी मनवाने की जरूरत नहीं है। आपको इस होड़ से बाहर निकलना होगा। मानता हूं कि आप उक्त सभी लोगों का भला चाहते हैं, यही वजह है कि आप अक्सर उन्हें राय अथवा टिप्स देते होंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं इस वीडियो को बना समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं। परंतु मेरा एकमात्र कर्म है सामने वाले को सही जानकारी देना। अब वो उसे माने अथवा नहीं माने, ये माथा पच्ची करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं घोड़े को खींचकर तालाब तक तो ले जा सकता हूँ, परंतु चाहकर भी उसकी गर्दन डुबो उसे पानी नहीं पिला सकता, क्योंकि ऐसा करने से घोड़ा मर जाएगा। यही वजह है कि भलाई करते करते हमारे रिश्ते भी खत्म अथवा समाप्त होने लगते हैं।